सजा पर जो ऐलान आज होना था वो क्यों नहीं हुआ, क्यों ये सजा का ऐलान टला 18 अक्टूबर तक, और असल में क्या वजह रही और क्या दलील पेश की गुरमीत राम रहीम ने और सीबीआई के वकील ने, कोर्ट में क्या कुछ कहा, तमाम डिटेल्स, तमाम अहम जानकारी के साथ तारा ठाकुर हमारे संवाददाता पंचकुला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार सुबह से आपके सामने सबसे पहले तमाम जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। तारा, पहला सवाल कि आखिर क्यों ये सजा का फैसला टला है? जी बिल्कुल कमल, आज जो है उम्मीद जताई जा रही थी कि रंजीत हत्या मामले को लेकर जो है करीब 3 से 4 बजे के बीच में जो है फैसला जो है सीबीआई कोर्ट अपना सुना सकती है और इस मामले को लेकर सजा का ऐलान कर सकती है। लेकिन इस बीच जो है पहले तो गुरमीत राम रहीम द्वारा अपने वकील के माध्यम से एक 8 पेजों की जो है बयान जो है वो कोर्ट में सबमिट करवाए, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है बहुत अच्छे काम किए हैं, समाज सेवा के काम किए हैं। उस आधार पर जो है उनकी जो सज़ा है उस पर जो है उनको राय दी जाए। और साथ ही दूसरा, इस मामले को लेकर जो सीबीआई पक्ष जो वकील है उनके द्वारा जो है सीबीआई की अदालत में इस मामले में जो दोषी करार दिए गए थे उनके खिलाफ कैपिटल पनिशमेंट की जो है मांग की गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा जो सख्त सज़ा दी जाए, जिसमें जो है फांसी सजाए मौत भी होती है। तो उसमें जो है बचाव पक्ष द्वारा इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा था, और जिसके चलते अब जो है सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की है। और अगली तारीख जो है 18 अक्टूबर की निर्धारित की है, जिसमें जो सीबीआई कोर्ट जो है बचाव पक्ष द्वारा जो अपना तर्क रखा जाएगा, पक्ष रखा जाएगा सुनवाई के दौरान, वो सुना जाएगा। उसके बाद जो है आगे की जो कार्रवाई बढ़ेगी और इस मामले में जो सजा का ऐलान किया जाना है, इन कार्रवाई के बाद जो है सीबीआई कोर्ट अपना करेगी। हमारे साथ तारा ठाकुर आप बने रहिएगा। हमारे साथ प्रभु दयाल जो कि रणजीत के जीजा जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रभु दयाल जी, सजा का इंतजार अभी करना होगा, लेकिन उम्मीद है आपको कि कोर्ट सख्त से सख्त सजा देगा गुरमीत राम रहीम को? हम तो फांसी की उम्मीद करते हैं, फांसी सजा होनी चाहिए। आप आज सुनवाई के दौरान थे जब सुनवाई हो रही थी सजा पर? कोर्ट के अंदर ही था ना। आप कोर्ट के अंदर थे? हाँ जी। क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे हमें, क्या कुछ बातें हुई हैं कोर्ट के भीतर? सर बहस नहीं आज पूरी हो पाई जी। बस वो अपना काम गिनवा रहा था जी। मैंने बुलाई कि ये काम किए, वो काम किए जी। उसकी स्टेटमेंट थी, उसने स्टेटमेंट मेल कर रखी थी अपनी स्टेटमेंट जी से। आपने सुना जब गुरमीत राम रहीम अपनी ओर से तमाम बातें कह रहा था अपने बचाव में, आपने सुना था? बिल्कुल सुना था सर। क्या क्या कहा गुरमीत राम रहीम ने? सर वो यही कहा भी मैंने इतने भलाई के काम किए, ये किया, मैंने बाढ़ लोगों को खाना भिजवाया, हॉस्पिटल खोलने जी। और सीबीआई के वकील और आपके वकील के ने क्या कहा? भलाई के काम किए, भलाई के काम करने का मतलब ये थोड़ी है कि लोगों को मारेगा जी। जो चेक को मारने का जी। जब का कोई मोरवा दे आयो जी। हम तो जी उसका हम तो जैसा कोई बोल रहा है उसका फांसी सजा सुनाओ, इससे कम हो मंजूरी नहीं है जी। प्रभु दयाल जी, बहुत लंबा समय हो गया, बहुत आपने समय बिताया, आपको उम्मीद न्याय की लगातार रही और 18 अक्टूबर की अभी भी तारीख है कि सजा का ऐलान होगा। सर हमें बहुत लंबा समय हुआ, पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कोर्ट हमारी सुनवाई करेगा और हमारे ही पक्ष में न्याय करेगा। प्रभु दयाल जी, बताएंगे क्या क्या मुश्किलात इस पूरे मामले में, हत्याकांड के मामले में आपके सामने आई? आप रंजीत के परिजन हैं, बहुत नजदीक से आपने पूरे मामले को देखा। बस सर 18 के बाद ही आपसे बात कर खुल के बात करेंगे, अभी फैसला आने दीजिए। जी जी, चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपने कहा कि सजा पर ऐलान होने दीजिए, उसके बाद खुलकर आप बात करेंगे। तारा ठाकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता, कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे क्योंकि लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस मामले में। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सर की कुछ रहा सुनवाई ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿਕਟਸ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਟੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਂਟਮ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਮਿਸਟਰ ਪੀਕੇ ਸੰਧੀਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੇ, ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਤੇ। ਬਾਕੀ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਕਨਵਿਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਜਜਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ 8 ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਚੈਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਏ, ਟਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੂਚਾਲ ਭੂਕੰਪ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। सर अभी 18 अक्टूबर को इस मामले में डिसीजन पे है क्या मामला? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਹੈ 302 ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਨਵਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। सर 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਾਈਫ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅੱਜ? ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਨਵਿਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ठीक है 18 को फैसला आएगा या नहीं अभी तय नहीं है सर, क्योंकि अगर वो कंप्लीट कर पाएंगे तभी 18 को हो पाएगा। उम्मीद है कि उनके आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए वो जेल में बैठे थे, बस बॉडी लैंग्वेज तो यही बता सकता हूँ कि ही वाज प्रोवाइडेड ए चेयर एंड ही वाज सिटिंग देयर। वो जी नर्वस और सारे इसका मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर नॉर्मली आज जाना सीगा फैसला, पर एक कारण की अजरा इतना डिले हो डिले हो गया जी। कार्रवाई चलती रही सवेर तो लेके शाम तक, कार्रवाई सारा दिन चलती रही, कंप्लीट नहीं हो सकी, इस करके केस अर्जन होया। ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗਿਲਟੀ ਵੱਲੋਂ? ਇੱਕ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਅਰਜਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। तो बिल्कुल ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੈਸਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ पूरे मामले की गल है। कुछ कहा गया वकील की ओर से भी, और तारा ठाकुर भी हमारे जी, संवाददाता बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े हैं। कमल, तारा आपने- जी जी बताइए तारा। जो वकील है एचपीएस वर्मा, उन्होंने इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ट्रांसलेशन कराई और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ट्रांसलेशन जी बिल्कुल कमल, अभी जो है सीबीआई की तरफ से जो वकील है एचपीएस वर्मा, वो कोर्ट की जो कार्रवाई खत्म होने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। आप सभी ने सुना अभी किस प्रकार से आज की कार्रवाई चली, और सीबीआई द्वारा जो है इस मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, सजा का जो है डिमांड जो है सीबीआई द्वारा किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें उम्र कैद और सजाए मौत की जो है उन्होंने पेनल्टी जो 302 का मामला होता है उसमें ये सजा होती है, तो उसको लेकर जो है अभी बचाव पक्ष द्वारा अपना पक्ष रखे जाना है, जिसके लिए समय मांगा गया है। अब 18 तारीख को देखना होगा कि क्या ये जो बहस है जो बचाव पक्ष द्वारा रखा जाना अपना पक्ष, क्या वो कंप्लीट हो पाती है या उसी दिन से फैसला सुनाया जाएगा या अगली तारीख निर्धारित की जाती है। ये अगली कार्रवाई पर ही जो है डिपेंड करता है। एक बार दर्शकों को फिर से क्लियर करेंगे तारा की बहस के लिए किस दिन को निर्धारित किया गया है, कब बहस होगी? जी अगली जो बहस जो बचाव पक्ष द्वारा अपना पक्ष रखा जाना है उसके लिए
18 अक्टूबर की जो है तारीख निर्धारित की गई है और 18 अक्टूबर को बचाव पक्ष जो है सीबीआई द्वारा जो डिमांड की गई है ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त सजा की जो है उसको लेकर जो है अपना पक्ष रखेगा जो बचाव पक्ष। उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है कोर्ट द्वारा की जाएगी। जी तारा, इतना लंबा समय हो गया था आज और लगभग आपको भी उम्मीद होगी, सभी को उम्मीद थी कि सजा आज ही सुना दी जाएगी। मूल कारण क्या रहा, क्या लगता है कितना समय क्यों लग गया आज भी, और अब 18 अक्टूबर तक तारीख जा चुकी है सजा के लिए? जिस प्रकार से सीबीआई के वकील ने बताया है कि आज की कार्रवाई जो है काफ़ी लंबी चली, जिसके चलते जो सज़ा का ऐलान किया जाना था वो नहीं हो पाया और समय कम होने के चलते जो है कोर्ट द्वारा जो है अगली तारीख निर्धारित की गई है। समय की कमी कहीं ना कहीं कहा जाए, बहस जो दोनों पक्षों के द्वारा की जानी है कंप्लीट जो इस मामले को लेकर, और अब जो है बचाव पक्ष भी अपना पक्ष रखेगा इस मामले को लेकर, उसके लिए जो है अलग से एक समय निर्धारित किया गया है। अगली तारीख जो है 18 अक्टूबर की रखी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तारा ठाकुर, आपने बहुत जानकारी आज दी है और सबसे पहले दी खबर अभी तक पर दर्शकों को समझाया आपने कि किस तरह से आज सुनवाई हुई है। सजा का ऐलान होना था लेकिन नहीं हुआ, 18 अक्टूबर की तारीख अब निर्धारित कर दी गई है। रंजीत हत्याकांड में एक बड़ी खबर यही कि अब बहस होगी, बचाव पक्ष बहस करेगा, सजा कम करवाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कोर्ट क्या मानता है, क्या इस पर कोई असर पड़ेगा? कोर्ट पर बहस के दौरान का जो दलीलें पेश कर जाती हैं, क्या उससे राम रहीम को राहत मिलेगी? ये बहुत अहम सवाल है जिनके जवाब 18 अक्टूबर तक ही मिल सकते हैं।